ओके, तो अभी तक हमारा कितना कवर हो चुका है? हम लोगों ने नॉर्मल वाला एरिया कवर कर लिया सारा, जितना अभी तक जितना हम कवर कर चुके हैं। देखो वो सारा एरिया 2 लेक्चर के अंदर हमारा क्या कवर हुआ है? केवल और केवल वो एरिया जो शेयर्स से कंपैरिजन था, मतलब बिल्कुल सेम सेम था। अब यहां से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना आज के क्लास में, वो क्या है? कोलेट्रल सिक्योरिटी का एरिया। ये जो एरिया है यहां से क्वेश्चन नंबर 30 के बाद से सारा का सारा एरिया बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक नहीं पढ़ा, शेयर्स के अंदर भी नहीं था। ये बिल्कुल तरीके से आप पढ़ोगे डिबेंचर्स के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो देखो कितनी चीजें पढ़नी है तुम्हें। सबसे पहले हम समझते हैं भाई ये इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल? कोलेट्रल का मतलब क्या होता है बताओ? कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। कोलेट्रल मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, डिबेंचर्स को आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो। किसके फॉर्म में दे रहे हो? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दे रहे हो, मतलब गिरवी रख रहे हो आप डिबेंचर्स को। तो यहां पे होता क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, बैक में क्या चलता है, एक बार वो समझ लो सारे, फिर देखना क्या चीजें हैं। देखो एक तरफ कंपनी है मेरे पास, एक तरफ क्या है मेरे पास? बैंक है। कहानी सुन लो, समझ में आ जाएगा टॉपिक। थ्योरी व्योरी पढ़ने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, क्या है? कंपनी और एक तरफ बैंक। अब बैंक कंपनी में और बैंक में क्या कनेक्शन रहेगा? कंपनीज बैंक से क्या लेना देना होगा उनका? लोन के फॉर्म में लिया जाएगा। तो बैंक ने क्या दिया? लेट सपोज बैंक ने कंपनी को 10 लाख रुपए का दिया लोन। ठीक है, 10 लाख रुपए इसका लोन बैंक ने कंपनी को दिया। तो कंपनी क्या फ्री में लोन दे देती है? तो कंपनी क्या मांगती है? कंपनी इंटरेस्ट वो तो मांगेगी, देने से पहले कुछ तो मांगेगी वो आपसे। जो मांगेगी वो क्या है? उसे बोला जाता है सिक्योरिटी। ठीक है, अब मान लेते हैं कंपनी ने बैंक के पास क्या किया, कंपनी ने बैंक के पास एक प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अपनी लैंड गिरवी रख दी। मान लो उसका प्राइस है अपना 15 लाख रुपए का। कंपनी ने क्या बोला? भाई बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी 15 लाख रुपए की, डन। ठीक है, अब कंपनी बोलती है, ये बैंक बोलेगा भाई देखो एक सिक्योरिटी से मेरा काम नहीं चलेगा, आप मुझे कुछ और सिक्योरिटी भी दो ताकि हम ज्यादा सिक्योर्ड हो सकें। आपको कर्जा दे रहे हैं तो भैया हमें भी तो श्योरिटी चाहिए ना कि आप पैसा दे दोगे वापस। फ्यूचर में अगर भाई लैंड के साथ कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए मेरे पास, तो ऐसा कुछ दो जो हमारे को सिक्योरिटी रहे। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बोला भाई देखो एक काम करो, मेरी कंपनी बहुत टाइम चल रही है, आप एक मेरी कंपनी के ना डिबेंचर्स ले लो। आप क्या ले लो? डिबेंचर्स ले लो फॉर द वैल्यू ऑफ रुपीज सेम 15 लाख रुपए के। ठीक है, और ये 15 लाख के डिबेंचर कौन से वाले हैं? 10% वाले डिबेंचर्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट, इसे बोला जाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी, और इसे बोला जाता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल सिक्योरिटी भी बोला जाता है। कि कंपनी ने बैंक को दो चीजें दी हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी और एक एडिशनल सिक्योरिटी। डिबेंचर हमेशा सेकेंडरी सिक्योरिटी में ही मिलेगा आपको। कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को दे दिया किसके फॉर्म में? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब पॉइंट आता है इसी प्रोसेस को कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो डिबेंचर्स का क्या होता है? पैसा मिलता है। क्या यहां पर मुझे पैसा मिला इस वाले सिनेरियो में? नहीं मिला। अच्छा, अगर पैसा नहीं मिला तो क्या मैं इंटरेस्ट पे करूंगा? क्या मुझे यहां पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी? तो ये चीज ध्यान रखो, आप सारे नोट करना शुरू करो। हेडिंग डाल लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, जो लिखवा रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स ना आपके एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं, आपके सारे के सारे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एग्जाम में एक तो ये वाला क्वेश्चन का थ्योरेटिकल एरिया आता है कि डिफाइन करो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट ही लिख लो। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसका? नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन दीज डिबेंचर्स। नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन दीज डिबेंचर्स।
नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन दीज डिबेंचर्स। भैया इन डिबेंचर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, कोई ये तो सिक्योरिटी है ना मेरी, सिक्योरिटी पर क्या बात का इंटरेस्ट? लोन का इंटरेस्ट आप दे रहे हो ना, जो ये वाला लोन था 10 लाख रुपए का, ये लोन एक स्पेसिफिक रेट पे लिया गया होगा, इसका इंटरेस्ट तो कंपनी पे करेगी ना, इसका इंटरेस्ट किस बात का फिर? ठीक है, तो इंटरेस्ट केवल इस पर पे होगा, इन डिबेंचर्स पर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ये 10% किसी काम का नहीं है इस केस के अंदर। देन चलो पहला पॉइंट ये हो गया मेरे पास। दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, these debentures are these debentures are given in addition to primary security. These debentures are given in addition of प्राइमरी सिक्योरिटी। ये डिबेंचर्स हमेशा प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ ही दिए जाते हैं, ये हमने अभी कवर कर लिया। मतलब ये दिया जाएगा फिर उसके बाद ये दिया जाएगा, पहले ये फिर ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया मेरे पास। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट में दीज डिबेंचर्स, लास्ट वाले, दीज डिबेंचर्स विल बी redeemed, will be redeemed। redeemed का मतलब होता है बेचे जाएंगे। redeemed only when primary security fail to pay the due amount। ठीक है, ब्रैकेट में डाल लो लोन प्लस इंटरेस्ट। ब्रैकेट में लोन प्लस इंटरेस्ट मतलब देखो एडिशनल सिक्योरिटी की बात कब आती है? जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल हो जाएगी। मतलब देखो अब कंपनी ने लोन लिया हुआ है, 3-4 साल के बाद की पेमेंट ढंग से हो रही है, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, कंपनी ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और 1 साल तक इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो 1 साल के बाद क्या होगा, कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। और वैसे भी जो लंबे टाइम के लोन होते हैं ना, लंबे टाइम के जो लोन होते हैं उनमें क्या होता है, इनिशियल पेमेंट जो जाती है ईएमआई वगैरह की, उनमें मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा वो किसका रहेगा, इंटरेस्ट का रहेगा। प्रिंसिपल वैल्यू बहुत कम होती है। तो कंपनी क्या करेगी, 5-6 साल के बाद जब कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो बैंक के पास क्या ऑप्शन है भाई, उसको तो पैसा रिकवर करना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसे बेचेगा। इसको बेचकर अगर इसका पैसा रिकवर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिबेंचर्स कंपनी के पास वापस चले जाएंगे। डन। लेकिन अगर ये प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो कंपनी इन डिबेंचर्स को मार्केट में क्या करेगी, सेल आउट कर देगी। ठीक है, सेल करने के बाद अगर पैसा जितना मिल जाएगा रख लेगी, रखने के बाद बाकी पैसा कंपनी को वापस चला जाता है। इनको अपने पैसे से मतलब है बस, ऐसा नहीं सारे बेच देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 लाख के डिबेंचर्स के वैल्यू सेल आउट कर दी जाएंगे डिबेंचर्स, बाकी पैसा वापस हो जाएगा जब इसका पूरा लोन का पैसा मिल गया तब, अदरवाइज कुछ नहीं होगा इसका ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर एक और, these debentures will be recorded under the head of long term borrowings। बैलेंस शीट की बात हो रही है कि बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करते हैं, अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इन द नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली कहीं नहीं दिखाई देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, कि कैसे डिस्क्लोज किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, 2 तरीके होते हैं अलग अलग दिखाने के भी। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, चलो बस इतना ही पॉइंट है इसके। ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसके कि क्या क्या चीजें आती है।